नेट इशू तो यहां भी आ रहा है यार। सर तो उस वाले क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे? हाँ, x नो बिलोंग्स सॉल्यूशन, टू नो 5। सॉल्यूशन, यस यस। अच्छा। सॉल्विंग इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग मॉड, हाँ राइट। कहीं आप इन्वॉल्विंग मॉड, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है। पहला, इसमें भी हम लोग 3 चरणों में करेंगे इसको। पहला हम लोग सिंगल सिंगल मॉड वाला कर लेंगे। दूसरा हम लोग नेस्टेड मॉड वाला कर लेंगे। और तीसरा हम लोग मल्टीपल मॉड वाला करेंगे। ठीक है ना, 3 ही टाइप के मॉड होंगे। तो सिंगल मॉड वाला तो सिंपल फॉर्मूला है, सिंगल मॉड ऐसा वाला इक्वेशन आएगी, मॉड ऑफ एक्स लेस देन के या मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन के। इक्वल टू भी हो सकता है, हाँ यहां पर किसी किसी में इक्वल टू भी हो सकता है। ये इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है भाई, इसके लिए सिंपल फॉर्मूला याद कर लो। अगर मॉड ऑफ एक्स के से छोटा है तो एक्स की जो वैल्यू होगी वो इस साइड में लिखना प्लस के, इस साइड में लिखना माइनस के। बस ये आपका इसका ये फॉर्मूला हो गया। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए 2 ब्रांचेस बनाने पड़ते हैं। या तो एक्स आपका एज इट इज लिख दो, जैसा है वैसा लिख दो, मॉड हटा दो, और या फिर एक्स लिख दो, इनइक्वलिटी पलट के यहां माइनस के लगा दो। ये आपके फॉर्मूले हैं सिंगल मॉड के लिए। सही है भाई, मैं एक बार एक लगा के दिखाऊं आपको, ठीक है ना, एक क्वेश्चन में लगा के दिखाता हूं, देखो। मॉड ऑफ x माइनस 1 इज लेस देन 5, ये है जिस मान। इक्वल टू हुआ तो इक्वल टू लगाना है, नहीं हुआ तो नहीं लगाना है। समझ रहे हो बात को? तो x माइनस 1 लेस देन 5 ये वाला है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा इस पे? सिंगल मॉड में ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो कैसे? मॉड के अंदर की जो भी चीज है, x माइनस 1, इस राइट हैंड साइड पे ये 5 रखो, और इस साइड में लेफ्ट हैंड पे ये वाला 5 को -5 बना दो। इसको सॉल्व कर दो। x, ये 1 इस तरफ जाएगा 6 बनाएगा, और ये 1 इस तरफ जाएगा तो +1 बन के -4। तो आपका आंसर आ गया x -4 से 6। सही है भाई? एक और देखो क्वेश्चन, मॉड ऑफ 2x माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 9। क्या करना पड़ेगा आपको? मॉड के अंदर की जो भी चीज है, इस साइड को तो 9 का 9 ही रखना है आपको, कुछ नहीं करना है। इस साइड आपको ये k को कुछ नहीं करना है, ऐसे ही 9 का कुछ नहीं करना है। इक्वल टू है तो इक्वल टू लगाना है, इक्वल टू नहीं है तो नहीं लगाना है। इस साइड -9 बना देना, ये वाला 9 यहाँ 9। इसको सॉल्व कर देना इस इनइक्वालिटी को। तो 2x, पहले इस साइड वाले को सॉल्व करना है, 1 इधर गया तो ये 10 बन जाएगा। फिर इस साइड वाले को सॉल्व करना है। एक्चुअली 2 इक्वेशंस है, एक साथ लिखी गई हैं। 1 इधर जाएगा तो -8 बन जाएगा x। तो 10/2, और इधर 2 इधर गया तो -8/2। तो x आपका हो गया -4 से लेकर 5। ये आपका आंसर आ गया। आसान है। तीसरा ले लेते हैं एक।
मॉड ऑफ x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 3। अब जब ग्रेटर देन वाला साइन होता है तो इसके और बना के दो टुकड़े करने पड़ते हैं। एक टुकड़ा तो बहुत ही सिंपल, बस मॉड को ऐसे हटा दो, बस एक टुकड़ा नेगेटिव से हटाओ, लेस देन -3, तो ये आपका आ जाएगा x ग्रेटर देन 4, और ये हो गया आपका x लेस देन -1, यहां गया तो है ना, लेस देन -4। आंसर कैसे लिखेंगे फाइनली? देखो सर ये x लेस देन 4 से x ग्रेटर देन 4 कैसे आ गया सर? 2 होना चाहिए टू सर। टू टू टू, तो ये 2 अब सही है। अब इसको लिखेंगे कैसे? Yes, sir. इसको ऐसे लिखेंगे, ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा कहां तक? 2 से इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, इंफिनिटी। और का मतलब यूनियन, और -4 से छोटा मतलब कहां तक? नंबर नेगेटिव इंफिनिटी। नेगेटिव इंफिनिटी। ये आपका आंसर लिखने का तरीका हो गया। सही है, आसान है। सर इन फॉर्मूलाज के पीछे का लॉजिक क्या है सर, वो अभी एक्सप्लेन बता, कर दीजिए। लॉजिक भी बताऊंगा भैया, बिना लॉजिक पहले अप्लाई करना सीख लो, लॉजिक भी बता दूंगा। सो इसी में अगर क्वाड्रेटिक हो तो सबके लिए x² प्लस 3x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 1, तो ये हो गया x² प्लस 3x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू, एक बार इस साइड 1 और इस साइड -1। अब दो टुकड़ों में सॉल्व होगा ये, x² प्लस 3x, 1 इधर गया तो +2 लेस देन इक्वल टू 0। ये नंबर लाइन से सॉल्व होगा कि नहीं होगा? x प्लस 2 x प्लस 1, इनइक्वलिटी कैसे सॉल्व होती है? नंबर लाइन पे। इसकी सॉल्यूशन आ गया -2 -1 प्लस माइनस प्लस, ये सॉल्यूशन इसका है। इसको सॉल्व करेंगे, x² प्लस 3x, 3 इधर गया तो +4 ग्रेटर देन 0। सही है, x² प्लस 3x प्लस 4 ग्रेटर देन 0। इसको फैक्टराइज होगा? ये नहीं, फैक्टराइज नहीं होगा, ये फैक्टराइज नहीं होगा। नो रूट्स, देयरफॉर इमेजिनरी रूट्स आ जाएंगे इसमें। हाँ, इमेजिन नंबर लाइन पे इमेजिनरी रूट्स नहीं प्लॉट करते हैं ना भाई। हाँ सर। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटायर नंबर लाइन पे इसका बिहेवियर सेम रहेगा। क्यों भाई? फॉर ऑल x, इसका मतलब समझे आप क्या लिखा मैंने? रूट्स क्या करता है? रूट साइन को चेंज करता है, रूट्स के वजह से साइन। एक बात सुनो, मान लो आप x एक्सिस के ऊपर खड़े हो, ठीक है ना, आप x एक्सिस के ऊपर खड़े हो, आपको अगर आपने x एक्सिस को क्रॉस कर दिया तो आपका साइन क्या होगा? चेंज हो जाएगा, y का वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? चेंज होगी ना। तो रूट्स का मतलब होता है, ये जो इसके जो रूट्स में प्लॉट करता हूं, इसका मतलब ये हुआ कि इस रूट्स के वजह से साइन चेंज होगा। आप ये x एक्सिस है, आप x एक्सिस के ऊपर हो तो पॉजिटिव हो, x एक्सिस के नीचे जाना, यहां क्रॉस कर दिया आपने। अब यहां पर क्या, कोई क्रॉस करने के लिए कोई रूट ही नहीं है, यानी कि इंटायर नंबर लाइन पे आपका साइन सेम रहेगा क्योंकि रूट ही नहीं है कोई भी। अच्छा, 0 पे क्या साइन दे रहा है ये? पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये इंटायर नंबर लाइन पे पॉजिटिव ही रहेगा। किसी को साइन चेंज करने के लिए क्या चाहिए होता है? रूट चाहिए होता है। क्लियर है ये चीज? अच्छा, अब यहां पर क्या है,
इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, दोनों का साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो यहां पर इंटरसेक्शन लेंगे। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? x बिलोंग्स टू -2 से -1। ये आपका आंसर आ गया। देखिए तरीका वही था, इनइक्वालिटी बदली, क्योंकि लीनियर तो बड़े आराम से सॉल्व हो जाता है, लीनियर को अरेंज करना बड़ा आसान होता है, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए फैक्टराइज करना पड़ेगा। अच्छा देखो ये वाला कॉन्सेप्ट में आपको थोड़ा सा एक चीज अभी आई है दिमाग में तो बता रहा हूं आपको, देखो ध्यान से देखना एक चीज। सर वहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू था तो स्क्वायर ब्रैकेट बनेगा ना? किसमें इक्वल टू था भैया? एक मिनट, हाँ देख लेते हैं कहां पे था। हाँ भैया उसमें इक्वल टू है, सही कह रहे हो, यहां पर इक्वल टू लगा हुआ है, ये इक्वल टू लगा हुआ है तो दोनों भी इंक्लूडेड होंगे ना। करा यहाँ इंक्लूड तो किया है मैंने, यहाँ लिखा नहीं, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट लगेंगे यहाँ। एग्जैक्टली सर हाँ सर मैं नेटवर्क कनेक्शन चला गया था सर, ये फाइनल सॉल्यूशन कैसे निकला है बता दीजिए। बच्चे, दो इनइक्वालिटीज हैं। अरे मैंने आपको दो इनइक्वालिटी सॉल्व करना बताया तो था, लास्ट वाला देखो एंड लगा के बताया था, दो इनइक्वालिटी सॉल्व करना। कॉमन रीजन लेते हैं, राइट हैंड साइड की इनइक्वालिटी, ये वाली इनइक्वालिटी मैंने ये सॉल्व करी है। देखो ये वाली जो इनइक्वालिटी है ना, ये वाली, इसको भूल जाओ इतना, ये मैंने ये सॉल्व किया है। और लेफ्ट वाली इनइक्वालिटी को मैंने ये सॉल्व किया है। दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा वो मुझे आंसर चाहिए। ठीक है सर। समझ रहे हो ना? इस वाले में हाँ देखो, सर। हाँ अच्छा मैं एक चीज बता रहा था, बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज मैं देखो रूट्स का रोल क्या होता है बेसिकली। ये थोड़ा सा टॉपिक को मैं यहां से, रियल रूट नहीं होते, हमें रियल रूट चाहिए होते हैं, इसलिए साइन चेंज हुआ नहीं, थ्रू आउट पॉजिटिव रहेगा, तो इसका मतलब इंटायर नंबर लाइन, तो ये पूरा नंबर लाइन और यहां से ये दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा बताओ? -2, 1, छोटा वाला आता है हमें, ऐसे करके सॉल्व होता है। हाँ सर। कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है ना? ये हो गया आपके सिंगल Yes, मोड sir. वन। अब नेस्टेड का बताता हूं, नेस्टेड कैसे करना है। नेस्टेड मॉड का इनइक्वालिटी ऐसे कुछ आएगा, x माइनस कुछ है, फिर मॉड है, फिर माइनस कुछ है, फिर मॉड है, फिर ग्रेटर देन कुछ है या लेस देन कुछ है। ये है ना मॉड के अंदर मॉड, समझ रहे हो बात को? या x माइनस ए माइनस बी, या लेस देन भी हो सकता है या ग्रेटर देन भी हो सकता है। नेस्टेड मॉड, मॉड इनसाइड मॉड। ठीक है ना? इसको सॉल्व करने के लिए बिल्कुल पहले वाला मेथड, लेकिन दो बार करना पड़ता है। एग्जांपल लेके क्लियर हो जाएगा। ये फॉर्मूला तो वही, जो फॉर्मूला वही है। एक ये x -1 करके -2 कर देते हैं यहां पर, फिर से मॉड ले लेते हैं एक, और ग्रेटर देन 3 ऐसा कुछ कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं ये वाला। तो पहले तो बच्चे बाहर वाला मॉड होगा, बाहर वाला मॉड ग्रेटर देन 3। तो ग्रेटर देन वाला फॉर्मूला कैसा लगता है? ग्रेटर देन वाला फॉर्मूला x माइनस So पहले as it is, और फिर ये 2 मैंने सर -2 होगा सर। अच्छा, -1 और -2। ओ क्वेश्चन दूसरा चेंज कर दिया क्वेश्चन। हाँ लीजिए, तो बाहर वाला मॉड खोलते हैं, अंदर वाला मॉड को टच नहीं करना है। x -1 -2 ग्रेटर देन 3 और ग्रेटर देन, अब इसके बाद लॉजिक बता दूंगा। हाँ अभी लॉजिक रह गया था। और एक ऐसा होता है, मॉड ऑफ x -1 -2 लेस देन -3। इसको सॉल्व किया तो ये x -1 ग्रेटर देन 5 आ गया। ये वाला सॉल्व किया तो x -1 लेस देन -1 आ गया। नॉट पॉसिबल, बता सकता है नॉट पॉसिबल क्यों है कोई?
सर सर नेगेटिव मॉड वैल्यू का नेगेटिव वैल्यू आउटपुट मॉड से हमेशा पॉजिटिव वैल्यू हाँ, आएगी, सो नेगेटिव -1 से नेगेटिव से छोटा कैसे, बड़ा बड़ा होता है, बड़ा के लिए तो सोच सकता था मैं, छोटा के लिए कैसे सोचूं। अब ये देखो, ये फिर से फॉर्मूला बन गया फर्स्ट वाला, यानी एक बार में एक मॉड खोलते हैं, फिर अगले बार में फिर दूसरा मॉड, इस मॉड को फिर से खोलेंगे, सेम प्रॉपर्टी ग्रेटर देन 5, तो कैसे खुलेगा? x माइनस 1 एक बार ग्रेटर देन 5 और x माइनस 1 -5 एक बार लेस देन -5, तो यहां से x ग्रेटर देन 6 और यहां से x लेस देन -4 कंबाइंड करके लिख दो। यूनियन करना पड़ता है इसमें, और का मतलब यूनियन होता है -∞ से -4 यूनियन ग्रेटर देन 6 से लेकर इंफिनिटी। ये आपका आंसर आ गया। देखिए यहां से कुछ मिला नहीं, अगर यहां से कुछ मिलता उसको भी और में शामिल करना पड़ता। कोई दिक्कत है इसमें? आसान है मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यस सर, आ गया। यस सर आगे आ से। गया। हाँ बच्चे, मैं इसका पहले लॉजिक बता देता हूं। ये इसका लॉजिक बिहाइंड द फॉर्मूला है। लॉजिक बिहाइंड द फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला मॉड ऑफ x ग्रेटर देन k, सही है। इसका फॉर्मूला देखो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। मॉड कैसे हटेगा? अगर मैं मॉड की प्रॉपर्टी नहीं लगाना चाहता हूं तो कैसे हटेगा मॉड? स्क्वायर कर दो, के स्क्वायर, क्या बन गया ये? एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर ग्रेटर देन 0, एक्स माइनस के एक्स प्लस के फैक्टराइज कर दिया ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पे कैसे सॉल्व होता है भाई? इनइक्वालिटी नंबर लाइन पे सॉल्व होती है। ये माइनस के हो गई, ये के हो गई, ये प्लस माइनस प्लस, मुझे प्लस चाहिए, क्या आ गया? x लेस देन माइनस के और x ग्रेटर देन के। यही फॉर्मूला होता था इसका, x ग्रेटर देन के, ये रहा देखो, और x लेस देन माइनस के, ये रहा देखो। क्यों भाई, सही है? यस सर। हाँ ये सर। ये लॉजिक था, इसको देखो। और अगर मॉड ऑफ x लेस देन के करें तो आपको पता है क्या बन जाता है? ये एक्स स्क्वायर लेस देन के स्क्वायर बन जाता है। तो x माइनस के फैक्टराइज करोगे, इनइक्वालिटी सॉल्व करने का जो फॉर्मूला होता था ना, ब्रिंग ऑल टर्म टू द लेफ्ट हैंड साइड, देन फैक्टराइज, देन प्लॉट द जीरोस ऑन द नंबर लाइन, कंसीडर द साइन, प्लस माइनस, लेस देन 0 का मतलब है माइनस। देयरफॉर x बिलोंग्स टू माइनस के से के। ये तो हुआ। ऐसे क्या Yes, लिखते थे, sir. क्या लिखते थे इसको? x के इस तरफ लिखते थे प्लस के, इस तरफ लिखते थे माइनस के। ये तो मतलब हुआ इसका। मेरे ख्याल से लॉजिक क्लियर हो गया होगा। कहां यस सर। यस सर। अब नेस्टेड में नेस्टेड वाले में 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा, है नहीं? इसलिए 2 बार स्क्वायर करते हैं तो बाई क्वाड्रेटिक बन जाती है। तो मैक्सिमम 4 रूट्स आते हैं ना उसके। मैंने आपको एग्जांपल लिया था, एक बार 1 के 2 आए थे, 1 के 4 भी आए थे ना, ठीक है ना? यस सर। हाँ, तो ये आपका लॉजिक का मेरे ख्याल से ये लॉजिक है। अब सबसे टफ चीज आ गई, मल्टीपल मॉड की इनइक्वालिटीज।
inequalities involving multiple mod। सही है। इसके लिए कोई फॉर्मूला मैं सजेस्ट नहीं करता, कोई होता ही नहीं फॉर्मूला, इसके लिए नंबर लाइन ही है हमारे लिए। ठीक है ना, क्या करेंगे, इसको नंबर लाइन का इस्तेमाल करेंगे, मॉड को खोलेंगे, सॉल्व करेंगे। एग्जांपल लेके देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा। सिंपल लेते हैं, सॉल्व x माइनस 1 एक मॉड प्लस x माइनस 2 दूसरा मॉड लेस देन इक्वल टू 5। ये कर लेते हैं। ठीक है, आसान से शुरू करते हैं बिल्कुल। ठीक है ना, बस सिंपल, कुछ जैसे बताया था पहले बिल्कुल वैसा ही नंबर लाइन बनेगी। ये वाला 1 पे टूटेगा, ये वाला 2 पे टूटेगा। एक बार में एक नंबर लाइन कंसीडर करेंगे। पहले इस इंटरवल को कंसीडर कर लेता हूं, x ग्रेटर देन 2 से इंफिनिटी। 2 को चेक कर लेता हूं, 2 को 2 सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है, चेक कर लेता हूं, बाद में चेक कर लेंगे। चलो अब जरा पहले मॉड खोल लो, जरा खोलो जरा इसको। मॉड कैसे खुलेगा? तो पॉजिटिव आ रहा है, दोनों सब पॉजिटिव पॉजिटिव है। दोनों पॉजिटिव आ रहा positive है, है। Both दोनों positive। positive आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। लेस देन 5, ये हो गया 2x लेस देन कितना, 8 8, तो x लेस देन 4। अब जरा ध्यान देना, ये 4 है, इससे छोटा चाहिए। कहां तक चाहिए छोटा बच्चे? नहीं, केवल यहां यहीं पर यहीं तक जाएंगे बस, क्योंकि इंटरवल ही ये लिया हो। लेस देन 4, लेकिन कहां तक? जहां तक शुरू आपने जो इंटरवल चूज किया है वो क्या किया था चूज? 2 से आगे के बारे में बात कर रहे हैं, तो 2 के पीछे आप आओगे ही नहीं। ये तो यहां से आंसर क्या हो गया फिर बताओ? x बिलोंग्स टू so x belongs to 2 2 से to 4 4 4 पे इक्वल टू है। ये जो 2 कॉर्नर कॉर्नर पॉइंट को चेक कर लेते हैं। ओपन इंटरवल, नहीं नहीं बच्चे, so open interval होगा। ओपन नहीं होगा बच्चे, फिर क्लोज वो होगा। सेटिस्फाई कर रहा है देखो। नहीं वो दूसरे में चेक कर लेंगे ना अभी। नहीं नहीं, इसी में चेक कर लेते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है, बाद में इसी में चेक कर लेते हैं। ये ऑलरेडी एक साथ आ गया हाँ सर यहाँ कर रहा है, ऐसा कर रहा है। सर इंक्लूडेड इंक्लूडेड। मैंने 2 को भी इंक्लूडेड पे कर लिया। अब इस इंटरवल पे फटाफट इस इंटरवल देखो। अब दो मैंने मेथड जो मैंने आपको बताए हैं, दोनों में ये वाला इंटरवल, एक कलर थोड़ा चेंज कर दूं इसको, मैं इससे ले लूं, लाल से ले लेता हूं। अब ये इंटरवल में चेक करने जा रहा हूं, ठीक है ना? पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। 1 से 2 तक। अच्छा 2 मैं ऑलरेडी ले चुका हूं। 1, चलो 1 को मैं लेफ्ट में ले लूंगा, 1 को भी नहीं लेता हूं। चलो जरा कैसे खुलेगा बताओ जरा इस इंटरवल में। पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। पहला वाला मॉड पॉजिटिव खुलेगा, दूसरा वाला मॉड x + 1 + 2 नेगेटिव खुलेगा है। यस सर। लेस देन 5, x और x कट गया, 1 इज लेस देन 5। क्या ये मीनिंगलेस स्टेटमेंट है कि मीनिंगफुल स्टेटमेंट है? सर मीनिंगलेस स्टेटमेंट है सर। ध्यान से देखो यार, मीनिंगफुल मीनिंगफुल सर। अच्छा हाँ ये सर, ये सर। ये मीनिंगफुल सो स्टेटमेंट 1 से लेकर 2 तक सारे लेंगे। यस, सर 1 से लेके 2 तक सारे लेंगे। therefore all numbers हाँ, तो क्या हुआ? सारे नंबर्स, इसके बीच के सारे नंबर्स आ गए। Are solutions. ठीक है भाई,
अब लास्ट वाला ये वाला बच गया, सो दोनों नेगेटिव आएंगे इस तरफ। ये वाला बच गया। अब 1 को भी इंक्लूड कर लेते हैं इस बार, माइनस इंफिनिटी 1, दोनों के दोनों नेगेटिव आएंगे, सही है। माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2 लेस देन 5, तो माइनस एक्स माइनस 2x लेस देन 3 2, सही है भाई। तो x ग्रेटर देन -1, हाँ भाई, ये सही किया मैंने। अच्छा, x ग्रेटर देन -1 कहीं यहां पर होगा। -1 से ग्रेटर देन तो कहां तक? सो 1 तक। 1 तक, 1 के आगे मत जाना, क्योंकि 1 के आगे इंटरवल है ही नहीं आपका। तो यहां से आपका आंसर हो गया x बिलोंग्स टू -1 से लेकर 1 तक, और 1 पे चेक किया था, सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो 1 भी इंक्लूडेड में आ गया। अब इन तीनों को कंबाइंड कर दो, तो क्या आंसर आया आपका? Therefore, what is the final solution? सर -1 से लेके 4 तक Therefore, सारे आपका जो numbers। आंसर है नेट रुक रहा है, बिलोंग्स टू -1 से लेकर 1 तक, -1 से 1 तक लेना है, फिर 1 के बीच के सारे आगे, फिर 2 से 4, यानी कि पूरे आगे कंटिन्यूएशन में। तो -1 से लेकर 4 तक आपके सारे सॉल्यूशंस आ गए। ये भैया ऐसा होता है। सर -1 में तो ओपन लगेगा ना? ये रहा -1, -1 तो इक्वेशन से आया ना, इक्वल टू। अच्छा। ठीक है ना, एक और लेते हैं, फिर ऐसा ही एक और लेते हैं। क्वेश्चन 2, सॉल्व x -2 माइनस x +2 is greater than equal to 2, ऐसा कुछ। ठीक है ना, साथ के साथ करो, जरा देखें, साथ के साथ करो। और सबसे पहले पहला स्टेप, इनइक्वलिटीज नंबर नंबर लाइन यहां से -2 मिला, यहां से मिला -2, यहां से मिला 2, बस 2 ही मॉड है। अगर 3 मॉड होते तो 3 मिलता था, 3 रूट्स आते हैं। बस 3 वही। क्रिटिकल और पॉइंट्स। आपको करना क्या है, फिर उसके बाद फटाफट आपको हर नंबर लाइन पे मॉड खोल देने हैं। पहले यहां चलते हैं, x आपका 2 से इन्फिनिटी, चाहो तो यहां इंक्लूड कर दो, चाहो तो बीच इस वाले में इंक्लूड कर दो। ठीक है ना, आपकी मर्जी, उसमें कोई वो नहीं है कि यहां करना है यहां नहीं करना है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि यही करना पड़ेगा, दोनों में से कहीं भी कर सकते हो। तो केवल एक जगह करते हैं? दोनों जगह नहीं करते हैं बस, क्योंकि सेट है ना, सेट में एलिमेंट्स कैन नॉट बी रिपीटेड, अच्छा। है ना। सेट की डेफिनेशन याद है आपको, उसमें एलिमेंट्स। Yes, जरा फटाफट मॉड खोल के बताओ, दोनों सर पॉजिटिव। दोनों पॉजिटिव है। x -2 माइनस x -2 ग्रेटर देन 2, x कट गया, -4 ग्रेटर देन 2। कैसा स्टेटमेंट है ये? सर मीनिंगलेस है। मीनिंगलेस है। मीनिंगलेस स्टेटमेंट, या इनवैलिड स्टेटमेंट भी बोल सकते हो, हैं? इनवैलिड स्टेटमेंट। तो नो सॉल्यूशन, यहां पर कुछ नहीं मिला इसको। नो सॉल्यूशन।
बीच में आ जाओ फटाफट, देखें इसके बीच में क्या मिला। x आपका -2 से 2 भी इंक्लूड कर देते हैं। चलो सर पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, पहला नेगेटिव होगा सर। तो -x + 2, दूसरा पॉजिटिव, ये माइनस साइन हट नहीं Positive. पाएगा। ग्रेटर देन 2, तो x और x -2x, 2 कट गया 2, तो यानी कि x लेस देन -1। ये समझ में आया इनइक्वालिटी क्यों पलटी है? सर वो Yes. माइनस का था माइनस उधर, साइन की वजह से। माइनस है? साइन पे सर है रिवर्स ना? हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा अब इसको मैं सेट करता हूँ, x -1 से छोटा, -1 कहीं यहां पर होगा, -1 से -2 तक। माइनस, छोटे का मतलब होता है लेफ्ट साइड लो, बड़े का मतलब होता है राइट साइड लो, तो -1 से लेफ्ट तक कहां तक जाना पड़ेगा? -2। बस यहां रुक जाना पड़ेगा, -2 तक। क्योंकि इंटरवल ही इतना लिया हुआ है। ये आंसर है आपका, अभी तक फाइनल आंसर नहीं है। x बिलोंग्स टू -2 से लेकर -1, -1 पे तो इक्वल टू लगा हुआ है, -2 को चेक कर लेते हैं, ठीक है? -2 को, -2 +4 हो जाएगा, ये पूरा का पूरा 4 ग्रेटर देन 2 सेटिस्फाई कर रहा है, तो -2 को भी इंक्लूड कर देते हैं, है ना? कॉर्नर पॉइंट को चेक करना पड़ता है, कॉर्नर पॉइंट को चेक करना पड़ता है, याद रहेगा? अब लास्ट ये बच गया, यस सर। ये वाला बच गया, x तो दोनों नेगेटिव हैं। -∞ से -2 तक दोनों नेगेटिव हैं, तो -x + 2, ये प्लस हो जाएगा आपके पास, x + 2 ग्रेटर देन 2, x कटा 4 ग्रेटर देन 2। 4 ग्रेटर देन इक्वल टू। क्या हुआ इसमें, क्या बोलोगे इसको? सो -∞ से लेकर 2 तक सारी वैल्यूज। ये वैलिड स्टेटमेंट है ना? यस सर। यस। तो वो -2 होगा, 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2। -x, अच्छा ये 2 और 2 4 इधर यार, -2 तो 4 2, नहीं मैं क्या करना चाह रहा हूँ बच्चे, -x कटा, सर इनइक्वालिटी -2 तक के लिए थी ना वो। ना ये स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ, क्या ये स्टेटमेंट वैलिड है? सर वैलिड है स्टेटमेंट। हाँ बस तो मीनिंगफुल 4 ग्रेटर देन स्टेटमेंट की बात हो रही है, मीनिंगफुल स्टेटमेंट। x थोड़ी आया है, x, ठीक है ना? देखो यहां पर देखो -4 ग्रेटर देन 2, -4 कहां था? यहां पर स्टेटमेंट की बात हो रही है। स्टेटमेंट अगर वैलिड हो, ये कोई x की वैल्यू थोड़ी है जो x को देख रहे हो आप, x को देखते हैं इस इंटरवल पे, x की वैल्यू को, ये तो स्टेटमेंट है। सर इंटरवल -2 तक, इंटरवल -2 तक के लिए ना आपने 2 ले लिया उधर। अरे क्वेश्चन में देखो 2 ही तो है। ये देखो भाई, आप इसको देखो, उसको मत देखो, अभी लेंगे मैं आप अच्छा सर, मैं तो थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। हाँ अब सही है। तो ठीक है, समझ गया। मीनिंग यार ये ना, जो कभी अभी नेट कमजोर चलने लगा, मीनिंगफुल स्टेटमेंट है, एंड मेरा बना ही नहीं। ये लीजिए, इसका मतलब मीनिंगफुल स्टेटमेंट जब होता है तो इंटायर नंबर, अब यहां से लेकर -∞ से लेकर -2 इज द सॉल्यूशन। दिस इंटरवल, इंटायर इंटरवल इज द सॉल्यूशन। यहां पर लेंगे ना इसको, सॉल्यूशन में लेते हैं उसको। अच्छा अब देखो क्या आंसर, क्या लिखेंगे फिर, फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? ओपन ब्रैकेट -∞, कॉमा -1 क्लोज ब्रैकेट। फाइनल आंसर -∞ से तो लेना शुरू करना है, ये सारा लेना है -∞ से -2 तक लेना है, उसके बाद फिर -2 से 1 तक भी लेना है, तो पूरा कंटिन्यूएशन में आ गया, तो -∞ से -1 सब कुछ आपको लेना है। ये आपका आंसर आ गया फाइनल।
आसान है, कोई टफ तो है नहीं इतना। एक लास्ट करेंगे आज के लिए, ठीक है ना। हाँ, x माइनस 3 प्लस 2x is greater than equal to mod of x minus 1। ये देखिए आप सॉल्व है। सेम नंबर लाइन बनेगी। कितने मॉड है मेरे पास? सर तो दो ही मॉड है। इसमें मॉड नहीं है तो इसकी टेंशन नहीं है, ये ऐसे ही कह रहा है, ऐसे ही रहेगा। ये आपका 1 दे देगा, ये वाला आपका 3 दे देगा, बस दो ही है। बस बाकी काम बिल्कुल वैसे का वैसा। पहले इस इंटरवल पे चेक किया जाए, x आपका 3 से इंफिनिटी पे चेक किया जाए, ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये एज इट इज रहेगा 2x। इसका पॉजिटिव नहीं देखना बच्चे, ये तो इसमें मॉड थोड़ी लगा हुआ है कोई, ये एज इट इज रहेगा इसका। ये तो मॉड का स्टेटमेंट तो ये तो एज इट इज रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट हैंड साइड। अच्छा, राइट की बात कर रहे हो, राइट में क्या आएगा भाई? 3 से बड़ा है, पॉजिटिव। स्टेटमेंट को सॉल्व किया, x 2x 3x, यहां से x आया तो 2x आएगा, और यहां ग्रेटर देन, ये 3 इधर चला गया तो 2x ग्रेटर देन 1, ये आया x ग्रेटर देन 1। अच्छा, तो x पूरा हो जाएगा, x ग्रेटर देन 1 सही है। इक्वेशन सही बनाई मैंने? यस सर। अब देखो 1 से बड़ा बोला है, इसको नहीं लेना है, 1 तो लेंगे ही नहीं। 1 से बड़ा कहां तक जाए? देखो मैं डॉट ले रहा हूं, 1 से बड़ा बोला है इसने, यहां से लेना शुरू करना पड़ेगा, ये लेना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि आपका इंटरवल तो यहां से शुरू हो रहा है। एक्सप्रेशन बोलता है ग्रेटर देन 1, ठीक है 1 तो है, लेकिन मेरे काम का इंटरवल यहां से, क्योंकि इंटरवल ये रहा। अच्छा, 3 पर चेक कर लेते हैं स्टेटमेंट को। 3 2 6 0 6 ग्रेटर देन, ये 3 भी सेटिस्फाई कर गया, 3 को यही इंक्लूड कर देते हैं। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा? 3 से इंफिनिटी, ये आंसर हो जाएगा आपका इस स्टेटमेंट का। समझ में आई बात? यस सर। ये बोलता है x ग्रेटर देन 1, लेकिन भैया मुझे 3 से आगे चाहिए, तो 1 से ग्रेटर देन ये मेरे किसी मतलब का नहीं था, क्योंकि ये तो था ही नहीं मेरे इंटरवल में। यहां से ग्रेटर देन होते 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 यहां से वो मुझे सही इंटरवल के साथ मिल गया, ओवरलैप। तो जो सही इंटरवल के साथ जो ओवरलैप मिलता है उसी को कंसीडर करते हैं आंसर में। ये वाला जो डॉटेड है, इसको यहां से फिर ये हमारे बनाओ ना बनाओ कोई मतलब नहीं है इसका, इसको हटा देते हैं यहां से। अगला इसको लेते हैं, इस वाले इंटरवल को चेक कर लेते हैं, यहां तक ले लेते हैं, यानी कि x आपका 1 से 3 के बीच में, ठीक है ना। बताइए फटाफट बताइए। ये नेगेटिव आएगा, पहला वाला नेगेटिव, दूसरा वाला पॉजिटिव। पहला वाला नेगेटिव, ये 2x ही रहेगा ग्रेटर देन, और ये वाला कैसा रहेगा? 1 से बड़ा है तो पॉजिटिव। ये x और ये x कट गया, यहां पर आया 3, यहां पर आया ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन -1। ये तो मीनिंगफुल स्टेटमेंट हो गया, क्यों भैया? यस सर। वैलिड स्टेटमेंट। देयरफॉर 1 से लेकर 3 भी आपका, 3 मैं ऑलरेडी यहां ले चुका हूं, तो यहां लेने की जरूरत नहीं है। 1 चेक कर लेते हैं, 1 को अब लेफ्ट वाले में देख लेंगे। 1 सेटिस्फाई कर रहा है, वैसे 2 1 जा 2, 1 सेटिस्फाई कर रहा है, ले लेते हैं, चलो कोई दिक्कत थोड़ी है, ध्यान रख लेना, बस 1 ले लिया है। लास्ट इंटरवल बच गया ये वाला,
ये वाला इंटरवल बच गया आपका, माइनस इन्फिनिटी से 1, 1 पे इक्वल टू डाल देते हैं, 1 को यहाँ चेक कर लेंगे। अच्छा 1 मैं यहाँ ले चुका हूँ ना, 1 यहाँ ले लिया मैंने, 1 ले लिया, तो यहाँ मत लो, है एक ही जगह लो, ठीक है। कहीं भी ले सकते हैं, याद रखना कि आप कोई यहाँ ले ले, कोई यहाँ ना ले, कोई दोनों में से, दोनों जगह में से किसी एक जगह पर ले लो। जरा फटाफट बताओ क्या क्या होना है इसमें। तो दोनों नेगेटिव। नेगेटिव है। तो दोनों दोनों नेगेटिव। तो माइनस एक्स प्लस 3 प्लस 2x ग्रेटर देन, और ये भी नेगेटिव है, ये प्लस 1 हो जाएगा ये वाला। माइनस एक्स और माइनस एक्स कटा तो ये 2x बचा यहाँ पर, इधर ग्रेटर देन, 3 इधर गया तो ये -2 हो गया, तो ये x ग्रेटर देन -1 हो गया। -1 कहां पर है, यहां पर है, ठीक है ना। माइनस एक्स कटा, 2x यहां आया, 3 इस साइड गया तो -2, तो x ग्रेटर देन -1, सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो -1 से ग्रेटर देन बोला है तो -1 के राइट में जाओ, 1 तक ही जाना पड़ेगा आपको, यहाँ तक जरूर 1 तक। तो ये आपका आंसर आ गया, x बिलोंग्स टू -1 से 1। 1 ऑलरेडी यहाँ ले चुका हूँ तो यहाँ मत लो, -1 लेना पड़ेगा। तो देयरफॉर फाइनल आंसर क्या लिखोगे, इन सबको कंबाइंड करके लिखोगे, तो x बिलोंग्स टू क्या लिखना चाहिए, -1 से infinity। -1 से इंफिनिटी। -1 से 1 तक आ गया, 1 शामिल है, 1 से 3 की 3 से इंफिनिटी, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया -1 से लेकर इंफिनिटी तक सब कुछ, ये आपका आंसर आ गया।